नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रूबरू हो रहे हैं श्री हैदर अली जैदी जी से। आप आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर हैं। जैदी साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पुलिस का जो काम है, पुलिस फोर्स का जो काम है, वो एक हार्डकोर सर्विस वर्क है। लेकिन हमने सुना है कि इसके साथ साथ आप राइटिंग का, शायरी का और सामाजिक कार्यों में भी आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो किस तरह से आप किस तरह से इसको बैलेंस आउट करते हैं? कैसे आप समय निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए? बहुत बड़ा सवाल है आपका। पहली बात तो यह है कि मेरा ये मानना है, एक शेख सादी का शेर है कि अगर आप उस काम को मस्ती की तरह लेते हैं, अपने काम को, जी जी, तो आपको उस अपने काम से मोहब्बत हो जाती है। यू स्टार्ट लविंग द वर्क। क्या बात है। तो आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर इंटरेस्ट है आपको और उसको आप एक नोबल कॉज की तरह लेते हैं, जी जी, तो आप कुछ भी काम करें, आप उसमें इतने महव हो जाते हैं कि आपको बाद में कोई इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। तो आपके लाइफ के पार्ट्स होते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप रिलैक्स करते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं। तो एक तरह से एक ये सब चीज़ जो है कंपोजिशन है, मजमुआ है एक। जी जी, तो वी कैन नॉट टेक लाइफ इन पार्ट्स। सही बात है। तो कैसे इन सबको मिक्स करके एक साथ हम अपने जीवन को, वर्क लाइफ बैलेंस को चलाते हैं? देखिए, तो जहाँ 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 रहो वहाँ के होके रहो। क्या बात है, ये अभी मैं बिल्कुल सही इंटरव्यू बात दे रहा हूँ है। आपका, तो उसमें रहें, कहीं जी, बाहर जी। जाएंगे तो नौकरी करेंगे जी, तो जी, उसमें जी। रहेंगे, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो पल है, उस जी। पल को पूरी तरह से उस समय जिया हाँ, जाए, उस समय जिस जिए। मोमेंट में आप जी, हैं, जी, जिस रोल में उस समय जी, आप हैं, जी, पर्टिकुलर रोल जी। में, उसको आप अच्छे हाँ, से उसको अच्छी वो तरह, करें। उसको अच्छी तरह। इस रोल की जब हमने बात करी, तो जैसे शुरुआती जो आपका समय रहा होगा, जो आपका स्कूल टाइम रहा होगा, उस समय आप किस तरह के स्टूडेंट रहे? कैसा आपका इंटरेक्शन था अपने टीचर्स वगैरह से? कैसे आपका रुझान आया कि पढ़ते पढ़ते अचानक से आपने किसी दिन सोचा कि मुझे इस ओर जाना है, ये मेरा फील्ड है? नहीं, मैं बिल्कुल सच अगर कहूँ रुचि जी, तो मैं सेंट जेवियर्स में स्टूडेंट रहा। जी जी, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, जी लेकिन स्कूल में हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफ़ी थी उस ज़माने में, जी, अब भी हैं। तो एक वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट आदमी का, स्टूडेंट का होता है। जी तो उसमें स्पोर्ट्स में आपके इवन पिकनिक भी जाया करते थे, जी, पढ़ते, एक्सकर्शंस जो हमारे होते थे। एक्सकर्शंस जी होते जी, थे, पढ़ते थे। फिर मुझे याद है कि शेक्सपियर के ड्रामे एक फादर ग्रेस थे, वो सुनाया करते थे। ओके। तो अभी तक उसके नुआंसेस और जो डिफरेंट जो कैरेक्टर्स थे, जी जी, उनको कैसे पोर्ट्रे करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन में रहती हैं। तो क्या आपका लेकिन इस फील्ड में भी रहा कि आपने कभी एक्ट भी किया? प्लेज में भी आप, यू हैव बीन अ हाँ, पार्ट ऑफ कोई मैं प्लेज इतना आल्सो? सीरियस एक्टर नहीं रहा, लेकिन स्कूल प्लेज में एक्ट किया। जी जी, फिर उसके बाद पढ़ाई जब ख़त्म हुई तो आगे सोचा कि क्या करेंगे। तो पहले बीए किया, फिर एमए किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जहन में ध्यान आया कि सर्विसेज भी होती हैं, उसमें जाना चाहिए। जी जी। और फिर एक चांस फैक्टर था जो पुलिस में आ गए, तो ये बात है। तो मतलब एक बचपन से उस रोल को लेके नहीं चले थे, लेकिन जैसे हवा आपको बहती लेके चली गई, उस तरह आप उसमें हाँ, आगे कभी बढ़ते कभी बढ़ते कभी चले गए। विजुलाइज नहीं किया इस तरह से कि पुलिस में जाएंगे या कोई सर्विस में जाएंगे, या कभी अपने आप को एज ए कैरेक्टर विजुलाइज नहीं किया। लेकिन जहाँ रहे वहाँ ठीक रहे। पानी की तरह जहाँ जैसे हाँ, रहे, उस जहाँ हालात में जहाँ वैसे जहाँ बन गए हम लोग। हॉबीज़ आपकी और क्या क्या रहीं? जैसा कि हम जानते हैं कि आपको राइटिंग का शौक है, आपको रीडिंग का शौक है। कौन आपके फेवरेट राइटर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, या कौन ऐसे शायर हैं जो आपके पसंदीदा हैं? देखिए, मैं परिवार मेरा जो है पूरा एजुकेशन में रहा। जी मेरे फादर जो थे वो प्रोफेसर थे उर्दू के। मेरी मदर भी एजुकेशन में रही, मेरी वाइफ भी एजुकेशन में प्रोफेसर हैं। जी जी, तो इंग्लिश में है, मेरे फादर उर्दू में थे। लेकिन मैंने कभी एज अ सब्जेक्ट उर्दू नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी सोबत रही कि मैं फॉलो करता रहा। मैंने गालिब को पढ़ा, मैंने फैज़ को पढ़ा, मैंने मीर को पढ़ा, फिर इकबाल को पढ़ा। तो उनके जो शेर होते हैं उनको पढ़ना, फिर उनको समझना, और हर चीज़ को जैसे उसकी तह तक पहुंचना, तो ये मेरे फादर से भी, उनकी सोबत से मैंने हासिल किया। फिर उसके बाद इंग्लिश की भी मैंने लिटरेचर पढ़ा, रशियन लिटरेचर बहुत पढ़ा। मुझे पहले तो मैं बुक्स लेता था, लेकिन
फिर मेरी आदत पड़ी किंडल रीडर को बुक यूज़ हाँ करने की, यूज़ जी, करने की। तो उसमें आई हैव डाउनलोडेड ऑलमोस्ट 1500 बुक्स। क्या बात है। तो उसमें जैसे हाल में मैं याद करूं तो युवल हरारी की किताबें 3, एक तो हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस, हिस्ट्री ऑफ होमो डियस, एक 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, वो मैंने पढ़ी। तो एक मेरा ज़िंदगी का नज़रिया चेंज हुआ जी, कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। और उनका ये कहना है कि अब आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जनरेशन चेंज हो रहा है और आपको अपने जॉब को वापस रिविज़िट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर है तो वो पहले जैसे था कि अपनी नौकरी इस तरह नहीं कर सकता कि 15 साल वैसे ही करती रहे। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। पुलिस में मैंने देखा महकमे में कि पहले पुलिस की नौकरी किस तरह हुआ करती थी, अब यू हैव टू कलेक्ट एविडेंस थ्रू डिजिटल सोर्सेज, साइंटिफिक सोर्सेज। जी, 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 अब आपको फिज़िकल प्रेजेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ डीसीपी ट्रैफिक रहा तो मैंने देखा कि पहले फिज़िकली लोग चालान होते थे, अब नाउ स्मार्ट पुलिसिंग के दौर आ जी, गया। जी, जी, तो अब एवरीथिंग इज़ डन थ्रू कैमरा। तो हर चीज़ जो है वो जीवन एक बदलाव का नाम है। और एक किताब है एक विक्टर फ्रैंकल की, मैन सर्च फॉर मीनिंग। वो एक साइकेट्रिस्ट थे, कंसंट्रेशन कैंप्स में रहे। फिर उन्होंने लिखा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो आपको जीने की आस है, एक मकसद होता है, उससे मिलती है आपको। जी, इस तरह बहुत सी किताबें हैं। आई हैव रेड लॉट ऑफ रशियन लिटरेचर, डॉस्टोयेव्स्की मैंने पढ़े, फिर मैंने अल्फ्रेड कामू को पढ़ा, काफ्का को पढ़ा। तो इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट आई एन्जॉय, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। जी, 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 आप जैसे आप गालिब का एक शेर भी देखें तो जैसे उनका शेर है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे। तो जी, एक इसमें इस शेर की इतनी एक मानी आफरीनी है कि आप इसमें इसकी तह में चले जाएं तो जी, आप जी, काफ़ी दूर तक चले जिंदगी जाएंगे का आप। एक बहुत बड़ा सबक है इस शेर में कि हाँ जी। जी, 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 हाँ, मतलब एक, अब इसको आप लें तो एक जो फिलॉसफी है गीता की, स्थित प्रज्ञ, जी, कि आप जो है आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे कभी आपकी लाइफ से, जी, एंड हर चीज़ आपको अपनी एक कर्म की तरह आप कर रहे हैं। जी, जी, तो गालिब भी कह रहे हैं कि होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे तमाशा आगे। मेरे आगे। तो बाजी चाहे इतफाल में तो दुनिया बच्चों के खेलने का एक एक मैदान सा बागीचा, है। मैदान जी, सा जी, है। जी, जी, काफ़ी शेर हैं जैसे कुछ न था यूं तो खुदा था, वो कुछ न कुछ होता नहीं तो होता खुदा तो खुदा होता। होता। तो अब वो इनकी जो फिलॉसफी, इवन मैंने रूमी को पढ़ा तो रूमी के कई शेरों में, रूमी कभी इंडिया नहीं आए लेकिन उनके कई शेरों में वेदों की झलक है। उनके कई शेरों में जो है वो योग के बारे में कहते हैं वो, कि असली दुनिया क्या, असली दुनिया ये है कि आप सर के बल खड़े हो तो आपको असली दुनिया नज़र आएगी। तो थ्योरी ऑफ बहुत एवोल्यूशन है। बहुत बहुत गूढ़ बात है हाँ, इसके गुड, हाँ। अंदर। जी, जैसे उनकी एक शायरी में है, उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की है उन्होंने, कि पहले आइस एज थी, फिर पत्थर आए, फिर वेजिटेशन आया, फिर जानवर आए। तो इस तरह से यू विल फाइंड लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़। जी, 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 जो आप अच्छे ऑथर्स को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़, और आपको लगेगी कि दुनिया जो है एक बागीचा ही है बागीचा जिसको है, आप जी, देख रहे हैं, उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बात है। होमो सेपियंस जैसे आपने कहा कि वो आप किताब पढ़ रहे हैं, जी। तो जहाँ हम कहते हैं कि हमने जानवरों को डोमेस्टिक किया, लेकिन कहीं ना कहीं सच ये है कि हमें वेजिटेशन ने हमें डोमेस्टिक किया। जी। सो वी आर बीइंग डोमेस्टिकेटेड बाय वीट समहाउ। हाँ, जैसे होमो सेपियंस के बारे में बताते हैं कि वो पहले एज थी जो प्रीडेटर्स थी, फिर होमो सेपियंस आए, उन्होंने कब्जा किया। फिर एक वो जो पहले लाइफ स्पेन था 75,000 ईयर्स का प्रीडेटर्स का, वो शॉर्ट हुआ, वो 10,000 साल हुआ। जी, जी, फिर 10,000 साल के बाद फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो 500 साल का हुआ। जी, फिर ITI एज, वो जी। 50 साल की हुई। जी, तो जो चेंजेस पहले चेंजेस 75,000 साल में थे वो बहुत ही तेज़ी से होने चलता लगे। रहा। आपकी जो और शौक हैं, क्या आपको खेल कूद का भी शौक रहा है? कितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व थे गेम्स में? खेल कूद का टाइम तो नहीं रहा, लेकिन अब मैं जैसे एक्सरसाइज करता हूँ। मैं आई नॉट से माई सेल्फ फिटनेस फ्री, बट रेगुलरली मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं जैसे भरतपुर मेरी पोस्टिंग थी, जी, तो आई यूज़ टू एन्जॉय साइकिलिंग। तो जैसे मैं रात को 2 बजे भी सोता था तो सुबह 6 बजे मैं उठ के और साइकिल पे घना बर्ड सेंचुरी थी केवल, उसमें जाता था और उसका मैं पूरे चक्कर खा के आता था। इट वॉज अराउंड 15 किलोमीटर्स, बट इट वॉज सो रिफ्रेशिंग कि मुझे पूरे दिन थकान महसूस नहीं होती थी। क्या बात है।
तो जनरली हम ये सुनते हैं कि जैसे ये काम है पुलिस फोर्स का और आप जिस पोजीशन पे अभी हैं काफ़ी सीनियर एक पोजीशन है, बहुत सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने फोर्स को लेके। तो ऐसे में किस तरह से आप वक्त निकाल पाते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं कि आप पढ़ें भी, आप साइकिलिंग भी करें, या और भी आपने कहा कि एक्सरसाइज में करता हूँ, तो कैसे आप अपने समय को मैनेज करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हम सुनते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि समय ही नहीं है, हम कैसे पढ़ें अच्छा नहीं, मैं लिटरेचर, या समय ही नहीं है, हम कैसे खेलें। मैं इस वाक्य को, इस सेंटेंस को बिल्कुल नहीं मानता। जी आपके पास समय होता है लेकिन आप समय को उपयोग नहीं कर पाते। जी जी पुलिस जो है, पुलिस सर्विस जो, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्विस। जी इट इज़ लाइक अ बिग फैमिली, एंड आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ। आप एक तरह से पब्लिक की समस्याएं जो हैं उनके बारे में जानते हैं, उनमें आप यू ट्राई टू गिव देम इंस्टेंट जस्टिस। घरों के झगड़े होते हैं, तो हर केस जो होता है उसके पीछे एक कहानी होती है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। और मैं मानता हूँ कि पुलिस विभाग से अच्छा कोई ज़रिया नहीं है जिसमें आप सोसाइटी को समझ सकें, एंड सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ सकें। जी जी और उन चेंजेस को हमको कैसे एक खूबसूरत मोड़ देना है उसकी तरफ जा सकें। जी जी तो जैसे अभी मैंने देखा हाल में बड़ी प्रॉब्लम से ड्रग्स की प्रॉब्लम पैदा हो रही है बच्चों में। पोस्ट कोविड काफ़ी चेंजेस आए, जी तो बच्चों में बहुत चेंजेस आए, बुज़ुर्गों में बहुत चेंजेस आए। तो ये चीज़ आप जिस सर्विस में, मतलब जिस तरह से, जितनी नज़दीक से आप पुलिस में देख सकते हैं शायद किसी सर्विस में आप नहीं देख सकते। मुश्किल है दिखना। मुश्किल है। तो आपने जो बात करी कि सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसके थ्रू, और आप बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य में भी इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह से आप, जैसे आपने कहा कि जो प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं कि कैसे उसे डील करना चाहिए, या कैसे लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, कैसे आप जुड़े हैं इस चीज़ से, कैसे करते हैं? देखिए, आप अगर एक्टिव जॉब में रहते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर मेरी सर्विस में रहा, जी तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है सोसाइटी से। और क्योंकि आप पब्लिक फेस हैं, आप एक स्टेट का एक फेस हैं, जी जी तो आपको लोग बुलाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो दे इनवाइट यू इन सो मेनी फंक्शंस, पार्टीज़। तो उसमें आप एक तरह से एम्बेसडर होते हैं अपनी सर्विस का। आपकी शख्सियत, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और आप किस तरह बर्ताव कर रहे हैं। जी तो आप कभी शायद पाला, कभी किसी पुलिस वाले से, ट्रैफिक वाले से ट्रैफिक पुलिस से पढ़ा होगा, क्योंकि आमतौर पर आंकड़े कहते हैं कि लेस देन 5% जो लोग हैं वो पुलिस थाने जाते हैं। हाँ जी ज़्यादातर लोगों का जो साबका है वो ट्रैफिक पुलिस से पढ़ता है या फिल्मों से पढ़ता है। जी तो ये जो रियल जो पुलिस है, रियल जो इमेज है, वो बहुत कम लोगों को पता होती है। जी जी तो हम जितना भी कर सकते हैं अपने जीवन में, एक कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो अपना रियल फेस आदमी को बताना चाहिए। ये जो पुलिस फोर्स, जैसा कि आपने कहा, ये जो काम बहुत ही एक हार्ड कोर एक सर्विस है, और ज़्यादातर जैसा कि आपने बोला कि 5% लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं या विज़िट करते हैं। जनरली भी हम जब पुलिस का नाम सुनते हैं, क्योंकि कुछ ऑकवर्ड या कुछ टेंशन वाली सिचुएशन होती है, तब पुलिस की उसमें वो होती एंट्री। तो ऐसे में आप नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे अपना व्यवहार स्ट्राइक करते हैं, कैसे आप उनको जोड़ पाते हैं, कैसे आप, जैसे कि आपने कहा कि आप विज़िट करते हैं वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह में, तो कैसे आप उनके और करीब जाते हैं, और एक अपनी जो ये स्ट्रॉन्ग इमेज है उसके अलावा एक वो अपना पहलू भी साझा करते हैं जिसमें कि आप बहुत कुछ समाज के लिए और परिवार के लिए करना चाहते हैं? देखिए रुचि जी, एक बड़ा खूबसूरत शब्द है इंग्लिश का, शायद उसका हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं अभी आ पा रहा मुझे, एम्पैथी। तो आप किसी से भी एम्पैथाइज करते हैं, किसी सिचुएशन से करते हैं, किसी व्यक्ति से करते हैं, उसकी प्रॉब्लम से करते हैं। तो आप किसी से एम्पैथाइज करते हैं तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और बेसिकली हर आदमी अच्छी तरह जीवन जीना चाहता है। ये कहना गलत है कि ज़्यादातर लोग जो है वो क्राइम उनके दिमाग में होता है या क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं। कई वक्त के मारे होते हैं, कई सोशल क्राइम्स होते हैं, कई मजबूर होते हैं, कई के साथ पता नहीं क्या क्या गुजर चुका होता है। तो आप किसी भी चीज़ को अगर उसी नौइयत से लें, उसी आप पहलू से देखें कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है। हार्डकोर भी क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनसे दूसरी तरह डील होना चाहिए। जिनका पेशे ही क्राइम है या दूसरे लोगों को क्राइम में धकेल रहे हैं वो, तो उनसे व्यवहार अलग होना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, जो किसी गलती से, गलतफहमी से कोई क्राइम कर बैठा, उसके लिए आपका जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है,
वो चाहे कानून एक सही बर्ताव करता है, जी, जी। लेकिन आपका नज़रिया उनसे अलग ढंग का होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। जैसे शुरू में ये जो 498 के केसेस होते थे, ये बड़े ग्रेव समझे जाते थे, जी। लेकिन मुझे कई लोगों को बात करके, काउंसलिंग करके लगा कि नहीं, ये तो इनके छोटे मोटे घर के झगड़े हैं जो कि इतने ग्रेव नहीं हैं, और मैं उनसे बातचीत करके सुलझा सकता हूँ। तो आई ट्राई टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। और अब वो फैमिलीज जो है, मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा, मुझे बहुत मानती हैं कि साहब ने घर बना दिया हमारा, लेकिन शायद मैंने नहीं बनाया, मैंने कुछ बात की उनसे। नहीं, पर ये बहुत ज़रूरी है, आपने जैसे कहा कि आइडेंटिफाई करना ऐसे लोगों को जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स है, या जिनमें आपको एक स्पार्क नज़र आता है कि शायद ये गलती से इस ओर चल पड़ा है और इसे बचाया जा सकता है। और 498 की जो आपने बात करी, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से उसको ले लेते हैं, लेकिन वाकई अगर किसी का घर अगर जुड़ जाए और वो उसका जीवन चल जाए तो हमेशा वो आपको याद ही रखेगा ऐसी स्थिति में। हाँ, एक चीज़ और है, देखिए, पुलिस का जो मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष होता है बिहेवियरल पॉइंट। जी, जी। अच्छा, पुलिस की जो तनकीद होती है, जो उसकी बुराई होती है, वो बिहेवियर से ज़्यादा होती है। उसमें पुलिस की जो लाइफ स्टाइल है, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें जो टाइमिंग्स नहीं दे पाते, ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो भी एक जिम्मेदार है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक हो सके अपना बिहेवियर संयत रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी को आप सुन रहे हैं, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि आप उसको किस तरह से उसको चैलेंज करें या उसको हर्ट करें। बात आपने करी कि किस तरह से आप उसको स्ट्राइक करें, बैलेंस को। तो परिवार के बारे में आप अपने कुछ बताएं, किन से आप ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने आपके जो वाइफ हैं, बच्चों के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली अभी उनका देहांत हुआ कोविड में। मेरी मदर साथ ही हैं, तो हमारी एक जॉइंट फैमिली सी थी। तो वी लिव्ड इन मिडिल क्लास फैमिली। पढ़ाई लिखाई की हमने, फिर मेरी वाइफ जो है वो प्रोफेसर है इंग्लिश की, और उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि शी गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। फिर बच्चे मेरे छोटे थे तो शी लेफ्ट द जॉब, फिर उन्होंने प्राइवेट जॉब्स किए। अब नाउ शी जॉइंड अ यूनिवर्सिटी। तो बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है, वो गायनिकोलॉजिस्ट है, फिर उसने स्पेशलाइजेशन किया आईवीएफ में, एंड शी इज़ नाउ हेडिंग अ ब्रांच आईवीएफ की। मेरे छोटी बेटी जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉयर है, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। उसने इंसॉल्वेंसी में स्पेशलाइज किया है। तो नाउ शी इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी न्यूयॉर्क। बेटे ने भी मेरे एमबीबीएस किया, अब वो पीजी एग्ज़ाम हो गया उनका, लेकिन अब वो ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों ने मेरे, किसी ने कोई ब्यूरोक्रेसी में जाने की उनका टेम्परामेंट नहीं था, तो मैंने कोशिश की कि जहाँ खुश रहें, जो उनका इंक्लिनेशन माइंड है, वहीं जाना चाहिए उनको। तो अपने अपने सबने चूज़ किया। और ये हमारे घर में डेमोक्रेसी, हमारे फादर ने भी हमें एक वो आज़ादी दी सोचने की, करने की, और हमने भी दी। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमने पाया वो हमारे घर में वुमेन एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया, वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मेरी मदर भी, मुझे ध्यान है वो, शी वर्कड सिंस 1953। तो इस एजुकेशन में, जब बहुत रेयर था, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में। फिर मेरी वाइफ ने वर्क किया, फिर बच्चियों ने हमारे जो था वो बाहर जाके पढ़ा। तो मुझे लगता है कि फैमिली में ये डिफरेंस जो है ना, वो एक, आप किस तरह से खुद पढ़ रहे हैं और साथ में वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कहते हैं ना, इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। तो और अगर फैमिली एजुकेट होती है तो समाज एजुकेट होता है, और उससे एक देश जो है वो बनता है। तो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके परिवार में आपने इतनी लिबर्टी दी है कि बच्चे अपना डिसीजंस खुद ले सकें और उनके ऊपर थोपा नहीं जाए। और डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से डिसिप्लिन, जैसे फोर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, क्या घर पे भी उसी तरह से आप डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो आपने बना रखी है कि ये डिसिप्लिन तो घर में रहेगा? देखिए, डिसिप्लिन को मैं वाइडर सेंस में देखता हूँ। तो एक तरह से जैसे आपने युval हरारी की बात की थी, तो वो भी कहते हैं कि जो डिफरेंस है बेसिक, वो एक कॉपरेट कर सकता है आदमी एक दूसरे को। जी। और एक जो यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज कि यू आर डिसिप्लिन। जी।
तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत बड़ी एक फ़र्क है एक कामयाब आदमी में और एक नाकामयाब आदमी में। जी। तो ये डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आप ये करते हैं, आप शाम को वो करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये है कि आपको एक गोल पता है लाइफ का एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट। तो मेरे जो बच्चों ने पढ़ाई की या घर में जो डिसिप्लिन है तो उसमें जाहिर है कुछ चीज़ें डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं, जी। तो वो हमने फॉलो किया। कुछ चीज़ें जो हैं वो कही अनकही होती हैं, कुछ परमिसिबल होती हैं, कुछ नहीं होती, एंड दैट इज़ बेसिकली डिसिप्लिन। और एक अंदर से एक आपके अंदर एक भावना पैदा होना कि मैं कैसे डिसिप्लिन हूँ और कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करूँ, वही सबसे बड़ी कामयाबी होती है आदमी। एंड वन मोर थिंग आई लाइक इन पुलिस फोर्सेज कि आई एम डिसिप्लिन। जी। तो मुझे अगर सुबह 5 बजे भी कहा जाता है कि आपको तैयार होकर वहाँ जाना है तो आई ओनली गेट 15 मिनट्स टू गेट रेडी। तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। जी। तो बिल्कुल हमेशा एक तैयार रहें, जो हाँ, भी तैयार पोजीशन, है, जो भी मेंटली सिचुएशन है, उसके लिए तैयार रहें। है। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ रही है बहुत विविड रही है, कई जगहों पे आपने काम किया है, आप फॉरेन में भी जी। थे, यूएन के साथ भी थे, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं लकी रहा, मेरी पोस्टिंग तो लंबी रही और एक कई जगह रही। डेपुटेशन मैंने पोस्टिंग्स की, तो जैसे पहली पोस्टिंग मेरी जयपुर थी, मैं उसमें मुख्यमंत्री जी के निवास पर भी रहा जी। कुछ समय। फिर मैं जोधपुर चला गया, फिर देन आई वॉज इन अलवर, फिर मैं अजमेर आ गया, फिर मैं एक यूएन मिशन तक कोसोवो में वहाँ चला गया, फिर वहाँ मुझे एक्सटेंशन मिल गया, मैं वहाँ रहा। फिर वापस अजमेर आया, फिर आई गॉट प्रमोशन, फिर देन आई वर्कड एज एडिशनल एसपी इन अलवर, भरतपुर। फिर मैंने डिस्कॉम में काम किया, तो एक डेपुटेशन पोस्टिंग थी, नॉन पुलिस पोस्टिंग थी। जी। तो यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। बिजली कैसे बनती है, कैसे चोरी होती है, कैसे रोकी जाती है, उसमें मीटर्स में टेम्परिंग कैसे होती है। फिर मैं जेडीए में रहा, 4 साल के करीब रहा, तो उसमें इन्फोर्समेंट, फिर टाउन प्लानिंग। तो ये कई पहलू थे जो कि आमतौर पर एक पुलिस में नहीं पता चलते, वो पता चले। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक पहलू भी थे जो आपकी पोस्टिंग के साथ साथ आप टच बेस करते थे। फिर देन आई वाज एसपी इन सीकर भरतपुर, देन आई वाज डीसीपी ट्रैफिक जयपुर में रहा, फिर इंटेलिजेंस में रहा, फिर अभी मैं यहाँ पर हूँ, वर्तमान पद पर हूँ। तो ये सब चीज़ें ना आप कभी सीखने की आपकी कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई सीमा नहीं होती। यू लर्न विथ एवरी एक्सपीरियंस एवरी डे। तो ये बहुत ही एनरिचिंग होता है। जी। इतना एक्सपोजर आपको मिलता है तो आप उससे सीखते हैं। एक्सपीरियंस की आपने जब बात करी, तो आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा एक एक्सपीरियंस, एक कौन सा पल है जो आपको लगता है कि आपके जीवन के बहुत खूबसूरत पलों में से एक है? देखिए, प्रोफेशनली तो कई ऐसी मौके आए, जैसे हीनियस क्राइम हुए, उनको वर्कआउट कर लिया। जी। जैसे मैं एक बार अलवर में था, तो खेड़ली में एक बच्चे का अपहरण हुआ था। जी। एंड इट वाज वेरी सीरियस। बच्चा 4 साल का था। तो हमें तीसरे दिन रात को पता चला कि वो बच्चा दौसा में एक गांव में उसको छुपा के रख रखा है। जी। तो उसी वक्त हम रवाना हो गए। हमें पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें लगता था कि अगर सुबह हो जाएगी तो बच्चे को या तो गायब कर देंगे या उसको उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो हम उनके पेरेंट्स को भी साथ लेके गए। सुबह हमने 5 बजे उस बच्चे को रिकवर कर लिया, वो सो रहा था। तो मुझे अभी ध्यान है, वो पल जो था, वो बच्चा अपने चाचा की गोद में गया आफ्टर 4-5 डेज। तो एक वो सेटिस्फेक्शन था। तो इस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई केस वर्कआउट करते हो, कोई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, उसको आप फेस करते हो, इवन आप कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो, तो यू इंटरेक्ट विद पीपल। एक आप चेहरे पे किसी की मुस्कुराहट भी देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स। सबका कोई ना कोई एक सपना होता है जो वो साथ लेके चलता है। आपका ऐसा कोई सपना है जो पूरा हो चुका है, या आप अभी भी उस पल का एक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक कसक जो थी वो रह गई है, उसे मुझे पूरी करनी? नहीं, कसक तो नहीं है। वो है ना गालिब का कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जी। तो ख्वाहिशें तो बेहिसाब होती हैं आदमी की जी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू रीड मोर, आई वांट टू ट्रैवल मोर। जैसे मुझे मौका मिला, बाहर जाने का भी मौका मिला, मैंने कई देशों की यात्रा भी की, तो मुझे लगता है कि आई वांट टू ट्रैवल मोर। अभी देखिए, कोविड अगर ख़त्म हुआ तो जी। आई वांट टू रीड मोर, आई विल ट्राई टू राइट मोर। आप जो एक्सपीरियंस लेते हैं, आप वो जो आप ले रहे हैं उसको लौटा रहे हैं किसी तरह से। ये चीज़ें हैं।
जी, बहुत ही आपकी जो लाइफ को हमने जाना, जितना हमने समझा, एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ कितनी और चीज़ें हैं जो आपके साथ जुड़ी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू आपकी लाइफ के हमको जानने को मिले। आपका ये जो सपना है उसके बारे में हमें पता चला। हम ये दुआ करते हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, चाहे वो ट्रैवल के हों, चाहे राइटिंग के हों, वो ज़रूर पूरे हों। थैंक यू। और इतनी खूबसूरत अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।